क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने दिल्ली में प्रेस वार्ता की और 24 लोकसभा चुनाव के लिए अपना विजन स्पष्ट किया। जहां भारत समाचार से खास बातचीत की और इस दौरान अशोक सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हमारे साथ बात करने के लिए समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पे। क्या समाज विकास क्रांति पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है या फिर इंडिया अलायंस के खिलाफ भी चुनाव लड़ रही है? मैं सबके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है, समाज विकास क्रांति पार्टी बनी ही क्यों? अगर ये लोग ठीक से लड़ते, चुनाव लड़ते, हम भी तो किसी न किसी पार्टी में थे, हम भी तो राजनीति कर रहे थे। जब इनके ये धर्म और जाति की राजनीति करने लगे, जो पैसा देता है उसको टिकट देते हैं, और जो जाति का, जिस जाति का होता है जाति का आंकड़ा देके टिकट देते हैं, तो जो एक्चुअल अच्छे लोग रहते हैं वो वंचित रह जाते हैं। जो एक्चुअल में देश का विकास करना चाहते हैं उनको दरकिनारे कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। तो इसलिए समाज विकास क्रांति पार्टी मैंने नाम रखा कि हर समाज का विकास हो और उसके लिए हमें क्रांति लानी है। भाजपा का कहना है कि उन्होंने देश में विकास किया है। समाज विकास क्रांति पार्टी किस तरह से देखते हैं? क्योंकि भाजपा शुरुआती दौर से कह रही है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए खड़े हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खड़े हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आपको पता होगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में पूर्ण बहुमत में सरकार बनी, तो उनका कहना था कि, और 2019 में भी पूर्ण बहुमत में सरकार बनी। इनका कहना था कि हमने जगह जगह बोलते रहते हैं कि 140 करोड़ की जनता में 40 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में अनाज देने का काम किया है। तो पहले वो भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं देश को, क्योंकि आपको अगर कोई आदमी फ्री का कुछ देता है तो या तो फिर सहानुभूति के हिसाब से देता है या तो फिर अपंग बनाता है, भिखारी बनाता है। तो समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो कम से कम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। कितने सीट पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि भाजपा 400 पार के दावे लगातार कर रही है। अभी तक हमने 37 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका डिक्लेयर नहीं किया, वो फॉर्म भर के समय पे लास्ट डेट को फॉर्म भर के चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में है। ऐसे कैंडिडेट का आपके सामने मैंने नहीं किया है। हम 100 के पार जा रहे हैं कैंडिडेट की घोषणा करने में, क्योंकि अभी चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां चुनाव चरण का चुनाव बाकी है। तो हम हर जगह ऐन वक्त पे हम कैंडिडेट दे रहे हैं। इनके ही कैंडिडेट टूट के जो इनकी बातों से नाखुश हैं, जैसे आप गाजियाबाद का ले लेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का था नमः यादव, वो भारतीय जनता पार्टी का था, उसको उनकी बात को नहीं अच्छा लगा, तो हमारी पार्टी में समाज विकास क्रांति पार्टी में आया है और हमारा गन्ना किसान चुनाव चिन्ह के मैदान में आया है, वो जीतेगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।